परछाई हमेशा साथ चलती है और परछाई भी जहाँ साथ छोड़ दे वहां साथ खड़ी होती है माँ। हाईवे से निकलकर मैं झुग्गियों की ओर जाती सड़क पर सावधानी से आगे बढ़ी। यह सड़क मुझे दर्द की पांखों वाली दुनिया की तरफ ले गई और मेरी मुलाकात हुई सुखदेव से, जिनके घर में न तो टाइल थी न दीवारों पर रंग, और अब तो घर में माँ भी नहीं थी। महज 16 साल का सुखदेव, जिनकी आंखों में जिम्मेदारी के नक्शे रंगे हुए थे। अपनी माँ को खोने का दर्द, पिता की बीमारी का बोझ और अपने छोटे भाई बहन को पालने की जिम्मेदारी के बीच वो अपने आंसुओं को गहराई से पी रहा था। उसने कहा कि मैं ऑफिस की कुर्सी रिपेयर करने का काम करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी मुझसे कभी भी रिपेयर नहीं हो पाई। एक दुख में से मैं बाहर क्या निकलूं, दूसरा बस इंतजार में ही बैठा होता है। मेरी माँ कुछ दिन पहले एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी। मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहाँ उनके दादी रो पड़े और बोले, जो चले गए उनके दुख से ज्यादा तो यह दुख है कि जो जीवित है उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी ना हो। मैंने फूलों की माला सुखदेव को देते हुए कहा, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। उसने शांत आवाज में कहा, मैं कभी नहीं रो पाया, मैं बड़ा भाई हूँ ना, मुझे तो अपने छोटे भाई बहनों को संभालना होगा। हाँ, कभी कभी जिंदगी इंसान को पल भर में ही अपनी उम्र से बड़ा बना देती है। अब यह बच्चा नहीं रहा। इस घर में अब कुछ भी नहीं बचा, खालीपन की दीवारें और रुका हुआ समय, सिर्फ 2 वक्त का खाना जिनके लिए पूरा परिवार तरसता है। मैं राशन किट लेकर लौटी। छोटे बच्चों की आंखों में उम्मीद थी कि उनकी माँ वापस आएगी। मैंने उन्हें एक खिलौना दिया, लेकिन उनके चेहरे पर दुख का वही पहाड़ खड़ा था। मैंने बच्चों को अपनी माँ को खोने के अनुभव के बारे में बताया कि कैसे समय के साथ दुख शांत हो जाता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। मैंने सुखदेव के हाथ में कुछ पैसे रखे, तब उसने लेने से मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह कुछ वक्त है जिससे तुम अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ रह सकते हो। उन्हें कुछ दिनों तक तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। दादी माँ ने नम आंखों से कहा, तुम न आते तो आज मैं इन बच्चों को क्या खिलाती। किसी को खोना दुखद है, लेकिन बच्चों को भूखा सोना पड़े, वह दुख। सुखदेव एक दिया है जो पूरे परिवार के लिए खुद जलता है और रोशनी लाने की कोशिश करता है। सुखदेव ने न सिर्फ अपनी माँ खोई है, बल्कि अपना बचपन भी खोया है।